चंद्र राशि तुला। आज दिन का राशिफल 4 जुलाई 2024। आपके पति पत्नी की सेहत तनाव और फिक्र की वजह बन सकती है। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बीतेगा। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि आप आज सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। आज का दिन समझबूझ के कदम उठाने का है, इसलिए तब तक अपने विचार व्यक्त न करें जब तक आप उनकी सफलता के लिए आश्वस्त न हों। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आखिरी वक्त पर टल सकती है। आपको और आपके जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ निजता की जरूरत है। भाग्यांक 3। चंद्र राशि तुला का साप्ताहिक राशिफल 3 जुलाई से 7 जुलाई। तुला राशि वालों के लिए शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। आप हमेशा अपने बारे में और अपनी जरूरतों को लेकर ही कई निर्णय लेते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको खुद के बारे में ज्यादा न सोचते हुए घर के दूसरे सदस्यों की जरूरतों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी योजना बनाते वक्त उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने से बचें। व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। उपाय: प्रतिदिन ओम गणेशाय नमः का 11 बार जाप करें। चंद्र राशि तुला का साप्ताहिक प्रेम राशिफल 3 जुलाई से 7 जुलाई। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। ये समय प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास को मजबूत बनाने वाला समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपका साथी आपके समक्ष अपने मन की बात करने में कोई समस्या नहीं महसूस करेगा, जिससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई राज जानने का अवसर मिल सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए ये हफ्ता सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पूरे ही सप्ताह के दौरान आपके और जीवन साथी के बीच किसी तरह की कोई उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। चंद्र राशि तुला का मासिक राशिफल जुलाई 2024। स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। नवम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में राजयोग सरी के परिणाम मिलेंगे और आपकी अनुकूल दशा चल रही है, तो ये समय आपको कार्य क्षेत्र में स्थापित करेगा। अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव हो सकता है। आपने यदि कई बार आवेदन किया और आपको नौकरी बदलने की इच्छा है, तो इस महीने आपकी यह इच्छा पूरी तरह से साकार हो जाएगी। आपको एक बड़े पद पर अच्छी तनख्वाह पर एक बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है, जिससे न केवल आपका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा बल्कि आपकी कार्यक्षमता भी सुधरेगी। वर्तमान नौकरी में भी यदि आपका स्थानांतरण संभव है तो वह हो सकता है और उससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपका पद बढ़ सकता है। छठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में विराजमान है, जिससे आपकी कुछ योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन फलीभूत नहीं होंगी। छठे भाव में बैठे राहु महाराज आपकी विरोधियों से रक्षा करेंगे। हालांकि कुछ विरोधी जन्म लेंगे और आप उन्हें देखकर परेशान भी होंगे।
इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य का एक शहर से दूसरे शहर जाने के योग भी बन सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी ही राशि में रहकर आपको सबसे आगे रखने के प्रयास करेंगे। आप बाजार में अपने लिए सबसे आगे का स्थान तय करते हुए निरंतर प्रगति करने की कोशिश करेंगे और अपने काम में गति लाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि अत्यधिक जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेना और व्यर्थ की भागदौड़ आपको नुकसान दे सकती है और व्यापार परेशानियों से पीड़ित हो सकता है। आपको अपनी व्यापार के लिए कुछ नए युवाओं को मौका देना चाहिए जो आपके व्यापार में आपकी मदद कर सकें। महीने के उत्तरार्ध में सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उस दौरान व्यापार में उथल पुथल मच सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदार से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से इस समय तो गुजार दे ताकि आपका व्यापार किसी अनिश्चित और अप्रिय स्थिति में न आ जाए। करियर, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कभी कभी दौर रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे और राहु छठे भाव में विराजमान होंगे। इससे कुछ समस्याएं अचानक से हो सकती हैं और अचानक से ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानी और पीड़ा दे सकती है। पंचम भाव में शनि महाराज के वक्री होने के कारण जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं, जिससे आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार भी अवश्य लें। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति के साथ साथ मंगल महाराज भी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उस दौरान किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है या कोई छोटी मोटी दुर्घटना आपको परेशान कर सकती है। किसी से भी वाहन उधार मांगकर न ले जाएं, क्योंकि ऐसे वाहन की दुर्घटना हो सकती है। सावधानी में बचाव है। चेतना सावधान रहेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तथा अच्छी दिनचर्या को अपनाएंगे, उतना ही आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी ही राशि में रहकर प्रबल तो होंगे, लेकिन वक्री अवस्था में भी होंगे, जिससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच रससाक्षी की स्थिति बनेगी। मानसिक तनाव और विचारों का ताना बाना इस प्रकार से बना जाएगा कि आप उसमें उलझता हुआ महसूस करेंगे और आपके प्रेम जीवन में इस कारण से निराशा और नीरसता का माहौल आ सकता है, जिससे आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिन समय की आहट हो सकती है। आपको जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझना चाहिए। इसी से इन समस्याओं से बचा जा सकता है, अन्यथा आप अपने रिश्ते को संभाल पाने में कामयाब नहीं होंगे और आपका रिश्ता भी बिखर सकता है। वास्तव में कठिन समय ही किसी रिश्ते को परखने का सही समय होता है। इस दौरान आपको कुछ कठिन अनुभव और कुछ कठोर निर्णय लेने का मौका मिलेगा। आशा है आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज की वजह से ससुराल पक्ष का सहयोग रहेगा और जीवन साथी की वाणी में भी मधुरता रहेगी। लेकिन मंगल के ऊपर पंचम भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि के कारण जीवन साथी कुछ शारीरिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं और उनके व्यवहार में भी कटुता बढ़ सकती है। वो इरिटेट होंगे और इसका असर आप पर होगा, क्योंकि उनका व्यवहार आपसे कुछ अलग अलग सा हो सकता है जो आपको शायद अच्छा नहीं लगे। फिर भी आप परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। उस दौरान ससुराल पक्ष से कहासुनी ना हो और जीवन साथी की किसी बात की वजह से घर में अशांति ना होने पाए, इस बात को ध्यान रखना होगा। इस महीने को शांतिपूर्वक ढंग से बताना सबसे ज्यादा पर निर्भर होगा।
आपको जल्दबाजी में अपना आपा नहीं खोना है और अपने रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश करनी है ताकि आपसी संबंध भी कर सकें और आप अच्छे वैवाहिक जीवन में रह सकें। सलाह, आपको शुक्रवार के दिन एक अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदनी की मुद्रिका में जड़वा कर अपनी अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। एक अच्छे से श्री यंत्र की विधिवत प्रतिष्ठा कराकर प्रतिदिन नियम पूर्वक उसकी पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें, इससे आपके सभी काम बनेंगे। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनका दुग्धाभिषेक करना चाहिए। सामान्य जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके नवम भाव में स्थित रहकर प्रबल राज्यों की यह सम्मान परिणाम प्रदान करने वाले रहेंगे। उनके साथ एकादशेष सूर्य देव भी उपस्थित होंगे, जिससे आपको अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। नवम भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में बैठकर राजयोग कारक परिणाम देंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी करियर में तरक्की की संभावना है और यह महीना आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव का संकेत भी दे सकता है, यानी कि आपको एक बड़ी तनख्वाह पर अच्छे पद पर एक नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। बेरोजगारों के लिए भी रोजगार की प्राप्ति के योग है। आपकी वर्तमान नौकरी में स्थानांतरण का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको लाभ होने के योग बनेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। छठे भाव के स्वामी गणपति महाराज के अष्टम भाव में उपस्थित होने और छठे भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण विरोधी अपने मुंह की खाएंगे और भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको मानसिक चिंताओं में जरूर डाल सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में उपस्थित मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर प्रबल स्थिति में होंगे और आपको अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने में पूरी तरह से मदद करेंगे। आपको व्यापार में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अधीरता में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आर्थिक रूप से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव में वक्री शनि, छठे भाव में राहु, सातवें भाव में मंगल और आठवें भाव में बृहस्पति की स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। परिवार के सदस्यों का सामंजस्य मजबूत होगा। प्रेम जीवन में कुछ कष्टपूर्ण स्थिति में आ सकती हैं। के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जबकि वैवाहिक जीवन शुरुआत में खुशियां देगा, बाद में कुछ तनाव भी बढ़ सकता है। विदेश जाने के लिए आपके मार्ग में अड़चन आ सकती है और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ सकता है। इस महीने आपको एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ने से ही अपने सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। वित्त जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि स्वामी शुक्र महाराज आपके नवम भाव में बैठकर राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान करेंगे। उनके साथ एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी युति करेंगे, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र ही होंगे। इस प्रकार कुछ अप्रत्याशित या अचानक से होने वाले लाभ अभी आपको मिल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ गुप्त धन या अचानक से धन प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन आपको अपने धन को निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि कहीं जल्दबाजी में आकर आप अपने धन का गलत निवेश ना करें, जिसके लिए बाद में आपको पछताना न पड़े। राहु महाराज पूरे महीने छठे भाव में बने रहेंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जो धार्मिक कार्यों पर खर्च करा सकते हैं। इस प्रकार सब पूरे महीने आपके खर्च और आमदनी के बीच एक झूला झूलने का योग बनेगा। आपको समय समय पर परिस्थितियों को संभालना होगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आएगा,
बस उसे दोनों हाथों से खर्च करने से बचें और उसे बचा कर रखने की कोशिश करेंगे तो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। मित्र एवं परिवार। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और वहां से अपने द्वितीय भाव को देखेंगे। जैसे पारिवारिक जीवन को संभालने रखने में वह भी मुख्य भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपको स्वयं को और अपने जीवन साथी को संभालना होगा कि आप लोग उत्तेजित होकर और गुस्से में आकर कोई भी अप्रिय वचन किसी को ना बोले ताकि परिवार का माहौल बिगड़ने ना पाए। वैसे देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी। इससे पारिवारिक जीवन में समरसता बनी रहेगी। लोगों के मध्य आपसी प्रेम और सम्मान की भावना भी बनी रहने वाली है। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपकी माताजी के स्वास्थ्य में और उनके व्यवहार में कुछ बदलाव हो सकते हैं। उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नवम भाव में सूर्य महाराज का उपस्थित होने से आपके पिताजी के यश और सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप उनसे किसी तरह की कहासुनी करने से बचें जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत ना हो कि आप उनका सम्मान नहीं करते हैं। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, भले ही वह आपके लिए अच्छा करे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि वह आपका बुरा चाहते हैं। इस भ्रम से बाहर निकले और उनसे पूर्वक प्रेम करें, यही आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए भी अनुकूल रहेगा। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय करते हैं तो ये समय उसमें अच्छी उन्नति लेकर आ सकता है। महीने के ससुराल पक्ष के लोगों से आपके परिवार के लोगों का मिलना जुलना होगा और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श भी हो सकता है। इस प्रकार मासिक राशिफल के अनुसार आपका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक व्यतीत हो जाएगा। चंद्र राशि। तुला का 2024 का राशिफल। सामान्य। तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 का ये विशेष वीडियो केवल और केवल आपके लिए निर्मित किया गया है। ये राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और वर्ष 2024 के दौरान ग्रह गणना और ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताने के लिए तैयार किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष आपको किन क्षेत्रों में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और कहां आपको सावधानी रखनी होगी तथा किन क्षेत्रों में आप मजबूत नजर आएंगे और किन क्षेत्रों में आपको कम मेहनत से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो ये सभी जानकारियां आपको इस तुला वार्षिक राशिफल 2024 में प्राप्त हो सकती हैं। ये भविष्यवाणी आपको ये जानने में मदद करेगी कि आपके करियर के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, क्या आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी अथवा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो या व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है, क्या आपको व्यावसायिक रूप से उन्नति प्राप्त होगी अथवा नहीं, आपका निजी जीवन कैसा होगा, प्रेम संबंधों में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा या उसमें कुछ परेशानियां आएंगी, संतान को लेकर आपको कैसे समाचार मिलेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी और आपका स्वास्थ्य किस करवट बैठेगा, आपकी वित्तीय स्थिति क्या रहेगी और कब धन लाभ के योग बनेंगे। ये सभी जानकारियां आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इस तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 के वीडियो में जानने को मिलेंगी। इसके साथ ही आप ये भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि वर्ष 2024 के दौरान कौन सा ऐसा समय काल होगा कि जिसमें आप कोई संपत्ति या वाहन खरीद सकते हैं और कब ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपको धन का निवेश करने से लाभ होगा या हानि तथा धन निवेश के लिए अच्छा समय कौन सा होगा, ये सब कुछ आपको इसी राशिफल 2024 में जानने का मौका मिलेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह तुला राशिफल 2024 विशेष रूप से आपकी सहायता के लिए ही तैयार किया गया है, जिससे आपको वर्ष 2024 के लिए अपना पूर्वानुमान लगाने का मौका मिले और उसके अनुसार आप पूरे वर्ष की अपनी व शेष गतिविधियों को सही तरीके से संपादित कर पाएं।
ग्रहों की चाल और ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उसी को ध्यान में रखते हुए ये तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी डॉक्टर मृगांक द्वारा तैयार किया गया है। ये राशिफल विशेष रूप से आपकी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। यदि आपका जन्म तुला राशि में हुआ है या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तुला राशि के जातक हैं और यह राशिफल आप ही के लिए निर्मित किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 क्या खास लेकर आ रहा है। तुला राशिफल 2024 तुला राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु महाराज षष्ठ भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। ये वर्ष आर्थिक रूप से आपको उन्नतिवान बनाएगा। इस वर्ष किसी नए व्यापार की शुरुआत आप वर्ष के पूर्वार्ध में भी कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार के भी अच्छे योग बन सकते हैं। मन में मीठी वाणी का संकल्प लेकर आप वर्ष की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके अपने भी आपसे खुश होंगे। तुला राशिफल 2024 कहता है कि इस वर्ष विदेश जाने की संभावनाएं कम बनेंगी और हो सकता है कि कई बार आपकी योजना बनते बनते रह जाए, लेकिन निराश न हो। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी।